अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव खत्म हो चुका है। इस बार मिल्कीपुर में बम्पर मतदान हुआ। मिल्कीपुर में वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 65.35% वोटिंग हुई है, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां पर 60.23% वोटिंग हुई थी। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार मिल्कीपुर की जनता में काफी उत्साह दिखा, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में वोटर्स मतदान केंद्र तक पहुंचे। मिल्कीपुर के रण में जब नेताओं की किस्मत का फैसला करने के लिए जनता उतरी तो सियासी संग्राम और तेज हो गया। विपक्ष वोट रोकने का आरोप लगाने लगा और प्रत्याशी पोलिंग एजेंट को धमकाने लगे। घाटमपुर मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद का बीजेपी पोलिंग एजेंट को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। मत करो, ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या हुआ? 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओगे। आराम से रहो। हाथ मत लगाओ, ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? एक और प्रत्याशी का ये वीडियो सामने आया तो दूसरी ओर खुद सपा अध्यक्ष प्रशासन पर आरोप लगाते नजर आए। एक फोटो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन लोगों के आधार कार्ड चेक कर रहा है, जिसे एसएसपी ने निराधार बताया। ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है, और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया जाए। बीजेपी ने भी अखिलेश के आरोप पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी हारने लगती है तो अधिकारियों और ईवीएम को दोषी ठहराने लगती है। जब ये दल हारने लग जाते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी प्रशासन को दोष देंगे, कभी दरोगा को दोष देंगे, तो कभी सरकारों को दोष देंगे, तो कभी धर्म को दोष देंगे, तो कभी जाति को दोष देंगे। इसके अलावा इनको अपनी सेवा पे तो भरोसा रहा नहीं और सेवा के आधार पे इनको वोट भी नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि अब ये हताशा में जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं हार रहा हूं और हारने के बाद मुझे क्या दुष्प्रचार करना है उसी की भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है, हम लोग भी कटिबद्ध हैं, सरकार भी। मेरी आवाज पहुंच रही हो? और उनके आरोप निराधार हैं, वो हताशा और निराशा बोल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इस नाते इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। उन्होंने एक योजना बनाई थी कि बाहर से बहुत से लोग बुलाकर और उनसे मतदान कराने के लिए, तो बहुत से लोग पहुंचे तो वहां पर उसकी चेकिंग हो रही है कि कौन यहाँ का रहने वाला है, कौन बाहर का रहने वाला है, तो उसमें ये लोग पकड़ में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूट्यूबर बन के वहां पर घूम रहे हैं। तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच जनता के साथ ही बड़े नेताओं ने भी वोट डाले। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने इनायत नगर में मतदान किया तो रुदौली से बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने घटोली में वोट डाला। दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस स्थिति में पहुंच गई कि अपने उम्मीदवार की जमानत नहीं बचा पाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है वो साकार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहा है और आज के दिन यादों मतदाताओं में इस बात का काफी उत्साह है। समाजवादी पार्टी के पैर पहले ही चरण में उखड़ गए हैं। अब समाजवादी पार्टी का वोटर ही वोट डालने के लिए नहीं निकल रहा है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद लोगों को डरा और धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी इन पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के आरोप और बीजेपी के दावों के बीच निष्पक्ष मतदान पूरा कराने के लिए जिले के तमाम अधिकारी सतर्क नजर आए। जिला निर्वाचन अधिकारी खुद बूथों पर पहुंचे और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने का दावा किया। कुछ जगह पर मशीनें खराब थी और उसमें मुख्य रूप से वीवीपैट में कुछ समस्या आ रही थी, तो वीवीपैट ईसीआई गाइडलाइन के हिसाब से उसको रिप्लेस किया गया इंजीनियर्स के साथ में। और इसके अलावा कहीं पर अगर शिकायत थी कि एजेंट्स नहीं बनाए जा रहे, एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है, तो इन सभी का तत्काल जो है
मौके पे भेज के जांच कराई गई। किसी भी बूथ एजेंट के द्वारा, किसी भी राजनीतिक दल के किसी बूथ एजेंट के द्वारा कहीं से कोई शिकायत हमको नहीं दी गई है। बाकी लगातार सभी वरिष्ठ अधिकारीगण फील्ड में मौजूद हैं, सभी ड्यूटीज़ हमारी लगी हुई हैं, सभी ये सुनिश्चित करवा रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो। पूरे उत्साह के साथ मिल्कीपुर का चुनाव पूरा हुआ। अब फैसला 8 फरवरी को होगा, लेकिन जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सपा और बीजेपी आमने सामने दिख रही है, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह का हुआ है, उससे फाइट टाइट हो गई है। अब इंतजार रिजल्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव का विवादित बयान आया है। चुनाव आयोग मर चुका है, ये कहना अखिलेश यादव का। हमें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने चुनाव आयोग को मरा हुआ बताया, साथ ही ये कहा कि हमें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए हों, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है चुनाव आयोग को लेकर, उसे विवादित कहा जा सकता है। चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। सफेद कपड़े से मतलब जाहिर सी बात है कि कफन से है अखिलेश यादव का। देखिए, चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स किए, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। लोकतंत्र में मैंने सभी प्रेस के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और तमाम लोगों को इनवाइट किया था कि आकर के देखें कि मिल्कीपुर का चुनाव कैसा होने। और इस वक्त मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, कई गंभीर आरोप लगाए गए समाजवादी पार्टी से। जब कल वोटिंग की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से शिकायतें दर्ज कराई जाने लगी, और अब तो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो चुनाव आयोग को मरा हुआ बता रहे हैं, कफन भेंट करने की बात कह रहे हैं। ना चुनाव आंगन टेढ़ा, अपनी गलतियों पे और अपने जो जनता के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वहन न करने के नाते से जो परिणाम जनता दे रही है, उस पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है अखिलेश यादव। मिल्कीपुर में जिस तरीके से जनता ने इनकी गुंडागर्दी, इनके कार्यकर्ताओं की जो लोकसभा चुनाव के बाद सड़कों पर जिस तरीके से इनके लोगों ने गुंडागर्दी की थी, उसका जवाब दिया है मिल्कीपुर की जनता ने। हार को देखकर हताशा और निराशा में चले गए हैं, और चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसको उस तरह से लांछित कर रहे हैं। मैं बस एक बात याद दिलाऊंगा, इन्होंने सवेरे ट्वीट किया कि कल ही सुबह ट्वीट किया कि सुबह से गड़बड़ी हो रही है, और इनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आयोग गए 11 बजे दिन में, और उन्होंने कहा सुबह 10 बजे तक सब ठीक ठाक चल रहा था। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष सही बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं? दरअसल इनको पता चल गया था कि हम चुनाव हार रहे हैं, और इनका ये डीएनए है। 2014, 17, 19, 22 जब भी हारे, नगर निगमों में हारे, कोऑपरेटिव में हारे, जब ये हारे, उन्होंने ठिकरा किसी और पर फोड़ने का प्रयास किया। जनता का जो आदेश है उसको कभी अखिलेश यादव ने सिर माथे पर नहीं रखा। इनको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आचरण है समाजवादी पार्टी के लोगों का, जनता 27 में 17 दोहराएगी, इनकी साइकिल पंचर करके सफाई वापस भेजेगी। अभी तक मनीष जी, लेकिन ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रामपुर को भी इन्होंने धोखे से जीता, और अब यहां पर भी धोखा ही कर रहे हैं, और प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। कई ऑडियो क्लिप्स भी समाजवादी पार्टी की ओर से वायरल किए जा रहे हैं। मैंने कहा ना, जब निषाद की बेटी के साथ मोहित खान ने रेप किया, तो निषाद की बेटी की आवाज को न सुन के इन्होंने मोहित खान के लिए डीएनए टेस्ट की मांग की थी। क्या वहां के लोग ये भूल जाएंगे किस तरीके से इनके सांसद अवधेश प्रसाद मोहित खान का नाम लेते ही अंग्रेजी में बात करने लगते थे? आप सबने वो भी तो क्लिप आपने देखी होगी, किस तरीके से मौन व्रत धारण कर लेते थे। तो जनता वाच करती है, जनता को पता चल गया था। पीडीए में से पीडी डिलीट, केवल मुस्लिम परस्ती की राजनीति में गए, लेकिन कुंदुर्की ने वहां से भी इनको भगा दिया है। तो देखिए, समाज और देश में बदलाव आ रहा है। सबको विकास चाहिए, सबको रोजी रोटी रोजगार चाहिए, सबको सड़क बिजली पानी चाहिए।
तो भारतीय जनता पार्टी और मनीष जी, इस वक्त सपा प्रवक्ता दीपक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, ये क्या मामला है जहां पर ईवीएम से नतीजे अपने पक्ष में आए, वहां सब कुछ ठीक है और अभी तो नतीजे आए नहीं है, आरोप लगाने के बाद अब चुनाव आयोग को मरा हुआ बताया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से कल चुनाव कंडक्ट हुआ, मैं समझता हूं कि आपके न्यूज़ 18 के भी लोगों ने कवर किया होगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा एक जो है मतदाता वो 6-6 वोट डालने का काम कर रहा है और वहां पर आपने देखा होगा किस तरीके से जो है वोट की लूट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग, और पूरी खुली छूट मिली है भाजपा के गुंडे और प्रशासन के गुंडे किस तरीके से गुंडई पर आमादा है। और चुनाव आयोग को लगातार शिकायत की जा रही है, पिछले कई दिनों से शिकायत की जा रही है। तो आपकी शिकायतों पर क्या आयोग की ओर से संज्ञान नहीं लिया गया? चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से आंख बंद किए हुए एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। उनको बीजेपी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, उनको बीजेपी को चुनाव जिताना है। आपने देखा होगा लगातार हम लोग शिकायत कर रहे हैं, जो 6-6 वोट डाला था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जी। आपके मीडिया के लोग पहुंच जा रहे हैं, चुनाव आयोग के लोग और प्रशासन। तो जांच के बाद ही कार्रवाई होगी ना? जो कैमरे पे कह रहा है वो सच में सही कह रहा है, वो भी तो जांच होने की जरूरत है। चुनाव आयोग की सीसी की ये गाइडलाइन है कि कोई भी पुलिस का अधिकारी या कोई पुलिस का कर्मचारी जो है वो किसी की आईडी चेक नहीं करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्स पर पोस्ट डाला कि किस तरीके से पुलिस के छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी जो है वो लोगों का खौफ पैदा करने के लिए लोगों की आईडी चेक करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं के दीपक जी, ये बताइए, गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि पुलिस के लोग आईडी चेक कर रहे थे ताकि लोग डर जाएं और वोट ना दे, लेकिन आईडी पे तो ये लिखा नहीं होता कि कौन किसे वोट देने जा रहा है। खैर, एक सवाल, आखिरी सवाल है आपसे, अगर ईवीएम से नतीजे आपके पक्ष में आते हैं, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है, क्या तब भी आपके ये आरोप रहेंगे? हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अगर 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे और हम 403 सीटें अगर जीत जाएंगे विधानसभा की, तब भी हम ईवीएम से चुनाव हम जीतेंगे। उसके बाद हम ईवीएम को हटा करके हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका दीपक। उसमें क्यों नहीं जो है ईवीएम से चुनाव होता है। जी, धन्यवाद दीपक रंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग मर चुका है, शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और सफेद कपड़ा यानी कि कफन लाना भूल गया, नहीं तो भेंट कर देता।